गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर या पार्टनर्स। राइट। इससे पीछे आप दो चैप्टर कर चुके हैं। एक है आपका बेसिक चैप्टर और दूसरा आपने किया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर हम ध्यान से अगर बात आपको याद करें, रिकॉल करें, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जब चैप्टर चल रहा था आपका, उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करिएगा। इसका 90% कॉन्सेप्ट एडमिशन में यूज होगा। तो चलिए, सबसे पहले आज आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का। तो थोड़ा सा प्री मोड की तरह हम ये जानने का कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है और इसके होने के बाद क्या क्या चीज को हमको ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए और साथ ही साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी उसका देख पाए हम लोग। राइट। चलिए, स्क्रीन शेयर हो गया है, आपको दिखाई देना शुरू किया। स्क्रीन आप सब लोग को होप सो दिखाई दे रहा होगा। राइट। चलिए, अगर हम बात करें, आप मैसेज चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं कि हाँ सर स्क्रीन दिख रहा है, ताकि हम प्रोसीड्स करें हम आगे। राइट। चलिए, अगर हम बात दिख रहा है करें सर। तो एडमिशंस की बात कर रहे हैं। अगर ध्यान से देखिए, मैंने कुछ पिक्चर डाला हुआ है। अगर इसको प्रैक्टिकल लाइफ की तरह इम्प्लीकेट करोगे, इसको लगाओगे, तो चीजें बहुत मुश्किल नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि आपका जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट अवेलेबल हैं, अगर उसका बेस बातें आपको पता चल जाए तो क्या होगा, सारा का सारा काम आपका सुचारू रूप से हो सकता है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम बात कर रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं अब एडमिशन का चैप्टर। तो एडमिशंस नाम ही है एडमिशन, मतलब आपके पास कोई ना कोई एंट्री होगा। इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये फैमिली है, फैमिली एक्स है और ये फैमिली वाई है। राइट। ये दूल्हा है, सब लोगों ने देखा है। राइट। और ये है दुल्हन। राइट। ये दोनों क्या होते हैं, शादी के पवित्र बंधन में बंधते हैं। तो प्रैक्टिकली अपने सोसाइटी में क्या होता है, ये जो लड़की है इस फैमिली से निकलकर किस फैमिली में आती है, इस फैमिली में। राइट। आप सब लोगों को क्या सही है क्या गलत है मैं उस पर नहीं जाता हूं, मैं सोशल सर्विसेज नहीं कर रहा हूं। हम बिल्कुल कमर्शियल एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि इस फैमिली से ये जो लड़की आती है, तो लड़की तो आती ही है, इस फैमिली में जब एंटर्ड करती है तो क्या अपने साथ कुछ गिफ्ट लाती है। मैं बहुत प्योर वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसका हालांकि कुछ और भी नाम है। क्या गिफ्ट लेके आती है? आप इंटरेक्शन रखिए, माइक को अनम्यूट करिए ताकि मजा आए आपको भी। क्या गिफ्ट लेके आती है? यस और नो? यस। यस। सम टाइम इच्छा से, सम टाइम फोर्सली, मतलब इसको लिटरली लोग बोलते हैं दहेज, है ना, डॉरी। क्या लेके आती है कि नहीं आती है? एक तो पार्ट ये हुआ। दूसरा पार्ट ये हुआ कि अगर हम ध्यान से देखें, ये जो गर्ल है जब शादी के पवित्र बंधन में बंध गई और जैसे इस फैमिली में आके एंटर्ड हुई, क्या इस फैमिली के प्रॉपर्टी में इसका शेयर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। यस सर। हुआ कि नहीं हुआ? अब मान लेते हैं, यस अब सर। इस फैमिली से लीगली तो इस फैमिली में भी है, लेकिन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका हक यहाँ से खत्म हो जाता है और यहाँ पे इसका हक बनना शुरू हो जाता है। राइट। सेम चीजें पार्टनरशिप फॉर्म में भी एप्लीकेबल होता है। अगर ये प्रैक्टिकल बातें आप देखो ध्यान से, तो आज के बाद से हो सकता है आपको लगे कि सर एडमिशन और पार्टनरशिप पढ़ने के बाद हमें तो ऐसा लगता है कि दहेज लेना तो पाप ही नहीं है। राइट। आप प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखिए, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं समझाने का। देखिए, मान लेते हैं कोई फॉर्म चल रहा है यहाँ पे, इसका नाम है मेसर्स एबीसी। राइट। मेसर्स एबीसी फॉर्म है और इसमें तीन पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। राइट। अब ये एक चौथा आदमी है यहाँ पे जो मिस्टर डी है, वो चाहता है इस फॉर्म में हम क्या करें, एंटर्ड करें, मतलब एडमिट हो। राइट। अब एडमिट तो हो रहा है, तो क्या
अब ये जो फॉर्म है इनका पहले से चल रहा है, मान लेते हैं ये फॉर्म 2010 से चल रहा है और आज है 2021, क्या ये ए, बी और सी ऐसे ही इसको आने देंगे क्या फॉर्म में? मिस्टर डी को नो ऐसे सर। एंटर कर देंगे? भाई कहेगा कि भाई 10 साल मेहनत हमने किया है और आप ऐसे ही आ जाओगे? ना, ऐसे तो नहीं आने देंगे। हाँ, क्योंकि जैसे ही आप आओगे इसका जो भी बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटी सब कुछ है, सब में शेयर हो जाएगा डी का, राइट? तो सेम लाइक जैसे गर्ल एंटर्ड कर रही है आपके फैमिली में, तो हम लोग क्या कहते हैं, भाई आप मेरे फैमिली में आते हो तो आपको 10 लाख रुपया लेके आना पड़ेगा एज ए डॉरी। हालाँकि ये गलत है, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा सोच के देखो, एक बार सोसाइटी के पॉइंट को अलग कर दो। क्या वाक़ई में क्या कैपिटल का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि फ्यूचर में आप शेयर्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, राइट? अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का कोशिश करिए आप कि अगर ये पार्टनरशिप में एडमिशन हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा? जैसे ही ए, बी, सी 3 पार्टनर थे और ये चौथा आएगा, तो जैसे ही चौथा आएगा तो इनका जो शेयर है या तो तीनों का या तीनों में से किसी एक का शेयर्स तो सैक्रिफाइस होगा। होगा यस कि नहीं सर। होगा? ऑब्वियसली यस सर। होगा। तो जैसे ही शेयर सैक्रिफाइस होगा, अब थोड़ा-सा आप रिमाइंड करिए चैप्टर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला, पीएसआर वाला चैप्टर। जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अगर इसको कंपेयर करोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर है और ये है मान लेते हैं एडमिशन का आपका। आपको ध्यान में होगा कि जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, इसमें क्या था? जो ओल्ड पार्टनर थे, वही आपके न्यू पार्टनर थे। राइट? केवल क्या चेंज हो रहा था? ओल्ड में भी ए बी सी थे और यहाँ पे भी ए बी सी थे। केवल इनका क्या चेंज हो रहा था? अगर ये 1:1:1 था, अब यहाँ पे 2:2:1 कुछ ऐसा हो रहा था। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? मतलब आपका फॉर्म का कंस्टिट्यूशन चेंज हो रहा था। आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इसका फर्क ये पड़ेगा कि आपने 5 काम किए। पहला काम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एडजस्टमेंट किया, दूसरा काम गुडविल का वैल्यूएशन भी किया और एडजस्टमेंट भी किया, राइट? तीसरा काम आपने क्या किया? पास्ट प्रॉफिट का एडजस्टमेंट किया। चौथा काम आपने क्या किया? रिवैल्यूएशन किया एसेट्स एंड लायबिलिटी का, यही किया ना? और पांचवा काम आपने क्या किया? कैपिटल का एडजस्टमेंट। अब कायदे से सोच के देखिए, अगर चैप्टर नंबर सेकंड आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर पढ़ा हुआ है, क्या आपके दिमाग में कुछ लग रहा है ये सारा का सारा काम इधर भी होना चाहिए? सेम टू सेम। वाई सेम टू यस सर। सेम? बिकॉज जैसे ये नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तो हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एडजस्टमेंट करना होगा। हाँ, इस चैप्टर में वैल्यूएशन फिर से नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट एडजस्टमेंट तो हमको करना पड़ेगा, राइट? फिर पास्ट के प्रॉफिट का एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन एसेट्स लायबिलिटी। तो 90% मैंने इसलिए बोला कि 90% आपका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। थोड़ा सा मोड हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा नाम बुलाने का और प्रोनाउंसिएशन का। देखिए वो कैसे? जैसे ओल्ड पार्टनर में था, तो ओल्ड पार्टनर भी थे एबीसी और यहाँ पे न्यू पार्टनर भी थे एबीसी। तो हम वहां पे ओल्ड और न्यू पार्टनर नहीं बुलाया करते थे। लेकिन जैसे इस चैप्टर में हम बात करेंगे, अगर हम ए, बी और सी पार्टनर है और हम डी को एडमिट कर रहे हैं, तो इन तीनों को क्या बोलेंगे आप? ओल्ड पार्टनर, राइट? और डी को क्या बोलेंगे? न्यू पार्टनर, पार्टनर। या इसको हम लोग टेक्निकली इनकमिंग पार्टनर भी बोलते हैं। इनकमिंग पार्टनर, राइट? तो अब जैसे ही ये आएगा तो ये सारे पांचों के पांचों काम आपके होंगे, फिर से होंगे, राइट? तो फिर से होंगे तो क्या करना होगा आपको? एक काम आपको करना होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एडजस्टमेंट, फिर गुडविल का, फिर पास
प्रॉफिट का रिवैल्यूएशन, कैपिटल, वो सारा का सारा काम करेंगे हम। चलिए कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास ABC पार्टनर है और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABC पार्टनर है 1/3, 1/3 एंड 1/3। डी एडमिट हो रहा है ना। क्वेश्चन बोलेगा आपको कि डी जो आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है। मान लेते हैं कहता है कि 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, राइट। इतने के लिए एंटर्ड हो रहा है। अब ये बताइए, ये तो ओल्ड PSR हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। न्यू PSR क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। न्यू PSR, न्यू PSR का मतलब A, B, C एंड D चारों न्यू PSR, चारों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो डिफरेंट सिचुएशंस हमारे को मिलेगा। कुछ ऐसा मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, आज थोड़ा सा बेसिक केवल बातें होगी। कल से लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 2 जब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका अभी पीछे का क्वेश्चन सब भी पोर्शंस बचा हुआ है, तो वो करेंगे। मेरा एक काम आज ये था कि एक स्टार्टअप आपको दे देना, ताकि आप आज थ्योरी कम से कम 1-2 घंटा लगा के पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, मान लेते हैं ये आएगा तो कुछ ना कुछ तो रेशियो निकलेगा। अब मान लेते हैं 1/5 यही ले लिया, तो बचा कितना। अगर डी शेयर आप कह रहे हो कि पूरा का पूरा टोटल शेयर 1 है, तो 1 में से 1/5 तो यही ले लिया, राइट। तो बैलेंस कितना बचा, 4/5। अब ये 4/5 के बारे में क्वेश्चंस बोलेगा, ये सबका प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे एक एक करके कि इसको कैसे बंटना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये थोड़ा सा एंगल आपका चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं चेंज हो रहा है। एज इट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसने बहुत ध्यान से किया है चैप्टर नंबर 2, राइट, तो उसका काम 90% इधर आसान है, 10% ही काम एक्स्ट्रा करना है, वही हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो मेरा भी काम यहाँ पे आसान है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में काफी जो हमने मेहनत किया था, उससे भी पहले बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट आप देखिएगा चैप्टर नंबर 1 में काफी सारे वीडियोस आपके बने, है ना। उसके कंपेयर में इसमें कम बने। बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है, केवल मोड चेंज कर लेना है। सोचने का अगर तरीका खाली चेंज कर लोगे, इवन मैं तो कहता हूँ रिटायरमेंट वाले क्वेश्चंस में भी जब चैप्टर आएगा, उसमें बहुत सारा काम आपको 90% कवर अप मिलेगा। कैसे, आपको केवल सोचना होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या था, जो पार्टनर पुराने थे वही आज के डेट में केवल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा था। एडमिशन में क्या हो रहा है, एडमिशन में ये हो रहा है कि कुछ बंदे पहले से थे और उसमें एक और एंटर्ड हो रहा है। रिटायरमेंट में क्या हो रहा है, होगा कुछ बंदे जो पहले से थे उसमें से कोई निकल के बाहर जाएगा, तो बाहर जब जाएगा तो अपना हिस्सा लेके तो जाएगा, राइट। यही सारी बातें ये इस चैप्टर का थीम है, यही सारी बातें इस चैप्टर में करने हैं, समझने हैं, सोचने हैं, राइट। तो आई थिंक आज आपका बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, तो मेरे को आज थोड़ा सा आपको एक जिस्ट करना था कि एक्चुअली में होता क्या है। तो सिंपल सा आपको सोच रखना है, एडमिशंस का कॉन्सेप्ट में आपको बस ये ध्यान रखना है कि एडमिशन में कुछ और नहीं होता है। जो पुराना एक पहले से फॉर्म है उसमें कुछ लोग और आके जुड़ रहे हैं, तो जो जुड़ने के कारण जो भी बदलाव होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जो बैलेंस शीट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इम्पैक्ट होगा, उसी के बारे में हम लोग को देखेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे। तो 5 काम इधर भी फिर से करेंगे हम। पहला, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा, आपका गुडविल का वैल्यूएशन अगर देने को कहेगा तो देंगे, मोस्टली आपको क्वेश्चन में निकाल कर दिया हुआ रहता है, तो वहां से हम पिकअप कर लेंगे। तीसरा, रीवैल्यूएशन करेंगे एसेट्स लायबिलिटी का फिर से। चौथा, हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो पास्ट का प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व है, उस सारे को एडजस्ट करेंगे। और लास्ट में कैपिटल अकाउंट को भी एडजस्ट करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। तो आज आपसे आशा है कि आप पहले आज थ्योरी नोट्स पढ़िए, इसका 2-3 पेज का कुछ नोट्स वगैरह जो है अवेलेबल, हम वो आज हम इसका थ्योरी नोट जो है हम टीचमिंट ऐप पे हम डाल देते हैं, वहां से आप नोट्स को व्यू करिएगा। कल हम नोट्स से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट करेंगे और साथ ही साथ एडजस्टमेंट सीखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। आज इतना काफी है। हाँ जी, एक बार हाँ ना बोल दीजिए, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चंस जो आपके बचे हुए हैं उसको एक बार आप लोग करिए, और कल एकदम जोशो जुनून के साथ
एकदम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैथमेटिकल कैलकुलेशन 2-4 पॉइंट्स हम लोग करेंगे, कुछ अलग से हम भी आपको क्वेश्चन देंगे और साथ साथ स्क्रीन पे ही करेंगे कोशिश करने का कि हम लोग कितना अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं अर्थमेटिकल कैलकुलेशन का। एक याद भी होगा, मैंने एक टूल्स डिस्कस किया था, सम अकाउंटिंग मैथमेटिकल टूल्स फॉर द यूज ऑफ अकाउंटेंसी, है ना। वो रेशियो निकालने का जो किया गया था उसका असली यूज इधर ही आएगा, राइट। तो ऐसा है, सबसे पहले आप आज के थ्योरी नोट्स को आप पढ़िए और पीछे का क्वेश्चन सॉल्व करिए। कल हम लोग एकदम सीरियस से स्टार्ट करेंगे। अगर आप साथ दे तो इस चैप्टर में मुश्किल से 8 से 10 लेक्चर लगेंगे, है ना। एक एक कॉन्सेप्ट पे एक लेक्चर, बाकी 3 दिन क्वेश्चन आंसर करने का, तो फटाफट हो जाएगा। रिटायरमेंट तक तो फटाफट हो जाएगा। तो एक बुक खत्म हो जाएगा तो आपका थोड़ा सा मेंटल प्रेशर भी डाउन हो जाएगा, राइट। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर पे। तब तक एंजॉय योरसेल्फ, खूब पढ़िए, मस्त रहिए।